इसलिए मना किया होगा ना कि अगर ये चमत्कार दो लोग देखेंगे तो वो लोग भी कहें कि मेरे लिए भी और चमत्कार करो। गांव घर वाले बोलेंगे ना कि हमारे लिए और चमत्कार करो। शायद इसलिए एलिशा ने बोला कि द्वार बंद कर ले और सभी बर्तन में तेल को उड़ेल दे। और हम देखते हैं और जितना बर्तन को लाया वो उड़ेलते गया। मतलब वो हांडी का तेल खत्म ही नहीं होता था। जैसे जैसे डालते थे फिर उसमें एक हांडी तेल आ जाता था, फिर दूसरा में डालते थे एक हांडी तेल उसमें भी आ जाता था। ये इसमें बर्तन में उसमें बर्तन में उसमें सब इसी तरह से पूरा बर्तन क्या हो गया, उस तेल से भर गया। एक हांडी तेल। ये कौन किया? इतना बड़े चमत्कार कौन किया? परमेश्वर किया। किसके द्वारा? एलिशा के द्वारा। और वो पूरा तेल, पता नहीं शायद कितना बड़ा घर होगा, पूरा गांव से उठाया होगा तो कम से कम तो लगता है कि यहाँ से वहाँ तक पूरा तो बर्तने बर्तने होगा कि क्या, पता नहीं कितना बड़ा घर होगा। और तेल को वो बेच दी और बेच कर जितना भी उसका कर्ज था उस सबको वसूल कर दी। और जो तेल बच भी गया, और उस तेल के द्वारा मतलब खाया पिया शायद 3.5 साल तक वो उस समय अकाल पड़ा होगा शायद, मेरे को लगता है। उसी समय अपने दोनों बेटे के साथ अच्छे से खाए पिए। और हम देखते हैं 5वां वचन में, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसके अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी बर्तन ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना बर्तन लाए सब भर गया और बर्तन को मंगा रही है अपने बेटे लोग से। तो बेटे क्या बोलता है? अब यहाँ पर तो एक लालची आदमी का पहचान हो जाता है ना, कि इतना भर गया तभी भी क्या कर रही है कि और बर्तन को मंगा रही है। तो बेटे लोग ने क्या बोलता है कि और तो बर्तन नहीं रहा। तो वहीं पर तेल क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। देखते हैं, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा कि जा तेल बेचकर जितना तेरा कर्ज है उस सबको क्या कर, भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना जीवन निर्वाह करना। अपने पुत्रों के साथ जितना तेल बच जाए उस सबके साथ क्या करना, जीवन निर्वाह करना। तो ये सच्ची घटना है कि झूठी घटना है कि बनावटी घटना है? सच्ची घटना है। ये हुआ है, ऐसा हुआ है। विश्वास करते हो दीदी? है? खुल करके बोलना है। हाँ, ऐसे झूठो कि नहीं है। हाँ, वो तो जिसका मैंने विश्वास भी नहीं रहता वो भी क्या ऐसे करके बोल देते हैं, है ना भैया? तो वैसे नहीं, खुल करके बोलना है कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो आज भी परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर जरूर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपका जो भी कर्ज है वो सब कर्ज प्रार्थना के द्वारा कोशिश करोगे तो वसूल हो जाएगा। अब थोड़े थोड़े से करना है परमेश्वर के लिए। मान लीजिए परमेश्वर मतलब जितना कमाते हैं उतने में से 10वां भाग निकालना है और कुछ और बचा कर धीरे धीरे कर करके वसूल को भी करना है। क्योंकि परमेश्वर के लिए निकालोगे तभी परमेश्वर उसमें क्या करेगा, आशीष देगा। क्योंकि एलिय्याह गया था विधवा स्त्री के पास। विधवा स्त्री को क्या बोला था एलिय्याह? क्या बोला था? पहले मेरे लिए रोटी बना करके लेके आ। तो क्या बोलती है वो विधवा स्त्री, एक मुट्ठी कि मेरे घर में तो एक मुट्ठी मैदा और कूपी में थोड़ा तेल है, तो मैं कैसे आपके लिए बना करके लेकर के आऊँ? तो वो कहते पहले मेरे लिए बना करके लेगा तो बाद में खाना। अब एक मुट्ठी मैदा में एलिय्याह क्या बोल रहा है कि मेरे लिए पहले बना के ला। तो एक मुट्ठी मैदा में कितना रोटी बनेगा? कितना रोटी बनेगा दीदी? एक रोटी बनेगा ना, दो बनेगा। एक रोटी बनेगा ना। अब एक रोटी वही खा जाएगा तो क्या उसके लिए बचेगा? उन माँ बेटे के लिए कुछ बचता नहीं बचता। तो बेचारी सोची होगी, ले भाई तो ही खुश रह, मैं खुश नहीं रहूँगी, मैं अपने दोनों माँ बेटे खुश नहीं रहेंगे, यही सोची होगी ना। तो उसने क्या किया,
वो क्या की कि रोटी बना करके लिया को दे दी। और तभी क्या होता है, मैदा में एक मुट्ठी निकालती तो फिर एक मुट्ठी और मैदा वो मतलब घर में पड़ा हुआ है, फिर निकालती है, फिर उसमें एक मुट्ठी आ जाता है, फिर एक मुट्ठी निकालती है, फिर एक मुट्ठी आ जाता है। वैसे ही करते करते 3.5 साल तक खाई। कितना दिन तक? 3.5 3.5 साल तक एक मुट्ठी मैदा में। तो पहले विधवा स्त्री किसके लिए दी? प्रभु के दास के लिए दी। तो प्रभु के लिए निकालोगे, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष विश्वास के साथ। देगा। एक विश्वास के साथ होना चाहिए, प्रभु आशीष देता ही है। प्रभु के लिए काम करो, प्रभु देखो कितना बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला है। तो इस सब वचन से हम सभी को आशीष मिले। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते पिता कि आज हमें पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन से हमसे बातें के पिता, अपने मार्ग में अगुवाई कर, जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप सहायता कर, मदद कर राजा, और अपने नाम की महिमा ले पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते रहे आज के जीवन के लिए पिता, जो आप हमारे जीवन में दिए हैं। आप हमें पिता अपने पवित्र वचन सबसे बातें के पिता, अपने पवित्र मार्ग में अगुवाई कर, और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप सहायता करना और मदद करना। प्रभु अपनी उपस्थिति में ले चलना पिता परमेश्वर। हम प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भैया के लिए और दीदी के लिए पिता, जो कुछ पिता कमी में घर में पिता कमी घटी है पिता, उसको पूरा कर पिता, और अपने नाम की महिमा आप अपने बेटे बाल बच्चे के द्वारा लेना पिता। चारों बच्चों पर जो आपकी आशीष में हर एक प्रकार के प्रेम में बने रहने के लिए पिता आप सहायता करना और मदद करना और अपनी उपस्थिति में ले चलना पिता परमेश्वर। आज का जीवन को पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पवित्र वचन से एलिया और एलिसा के जीवन से और विधवा स्त्री के जीवन से पिता हमसे बातें के पिता, उसी तरह से अपने मार्ग में अगुवाई कर और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप सहायता करना और मदद करना, अपनी उपस्थिति बनाए रखना पिता। आज का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते, पूर्ण संभाल और सही मार्ग में अगुवाई कर पिता। आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन से पिता कोई शैतान चोरी न करने वाले हो सके पिता। जिस तरह से वचन को हम सुने पिता, वचन के अनुसार चलने के लिए पिता हमें सहायता कर और शक्ति दे, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये सब विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन। आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे हम